हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग अभी करेंट अफेयर्स का प्रतियोगिता दर्पण का जो 2024 जनवरी का जो प्रतियोगिता दर्पण है, तो हम लोग 100 जो MCQ है उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी करेंट अफेयर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी हम लोग सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रतियोगिता दर्पण। और प्रतियोगिता दर्पण का प्रत्येक माह का अगर स्टडी आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समझिए कि लाभदायक होगा। करंट अफेयर्स का सबसे सटीक किताब माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करें। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स 2023, ठीक है, याद रहना चाहिए कौन सा, तो 72वीं। पूछा जाएगा आपसे कि 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का जो खिताब है किसने जीता, है ना। तो ये खिताब आप देख रहे हैं, इनका नाम है सेनिसस प्लासियोस। आंसर हो जाता है आपका सी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाता है। इनका नाम है सेनिस प्लासियोस, नाम होता है इनका। ठीक है, और इन्होंने ही 72वां 70, 71, 72 ऐसे भी क्रम में पूछा जा सकता है ना। तो ये 72वां क्रम में हो जाती हैं, है ना। मिस यूनिवर्स जो 2023 का इन्होंने खिताब जीता, इनका नाम है सेनिस प्लासियोस, नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखिए, फटाफट हम लोग रिवीजन के तौर पे ही देख लेते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देने वाले लोग होंगे। हाल ही में कहता है कि 37वां राष्ट्रीय खेलों का पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है ना। सवाल है कि 37वां राष्ट्रीय खेलों में कहता है कि कौन ऐसा, है ना, स्टेट है जिसको प्रथम स्थान मिला। ठीक है, पदक तालिका में प्रथम स्थान पूछता है कि किसको मिला। दूसरा नंबर हमारा सवाल है, ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहला स्थान पूछता है कि कौन ऐसा राज्य है जिसको प्रथम स्थान मिला। तो याद रखिएगा, यह आपका जो स्टेट है वो महाराष्ट्र हो जाता है ना। महाराष्ट्र को पदक तालिका में प्रथम स्थान मिला, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते चलें और याद भी करते चलिए। अगला सवाल है हमारा, कहता है कि हाल ही में भारत के कैग, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत के जो कैग गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, कह रहा है कि किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा UNO का, है ना। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा। UNO का इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू को। आगे हम लोग देख लें, 4 नंबर सवाल जो है हम लोग का। चौथा सवाल है कि हाल ही में भारतवर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है ना। कहता है कि हाल ही में बताइए कि वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष जो है ना, कौन बना है। और कहा जा रहा था कि इस संगठन का मुख्यालय स्थित है, वो बताइए, है ना। तो 4 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, है ना, डी आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष 2024 के लिए कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना, है ना, भारत। और कहता है कि इस संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है। तो इस संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, लंदन में हो जाएगा, है ना। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ होता है, लंदन हो जाएगा। आगे का सवाल हम लोग का, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है ना। ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर कहता है यहाँ पे कि SBI ने, है ना,
SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछता है कि किससे बनाया, तो यहाँ देखिए 5 नंबर क्या हो जाता है, 5 नंबर इसका हो जाएगा MS धोनी को बनाया गया है। आंसर क्या हो जाता है? C हो जाता है। SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। 6ठा नंबर सवाल है, कहता है हाल ही में, है ना, हाल ही में FATF, है ना, ने अपनी ग्रे लिस्ट से किसे हटाया है? ठीक है, प्रश्न है, कहता है कि FATF जो है, FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से, है ना, किसे हटाया है? कौन सा कंट्री है जिसको क्या किया है? हटाया है। तो 6ठा नंबर का क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर उपर्युक्त में से सभी हो जाता है ना। कैमैन आइलैंड को भी हटाया, पनामा को भी और जॉर्डन को भी। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 7 नंबर सवाल है हमारा। 7 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है ना। कहता है कि अल्बानिया में जो आयोजित हुआ अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पूछता है कि भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है। 7 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये फोटो आप देख रहे होंगे, इनका नाम है रितिका हुड्डा, है ना। इनका नाम क्या हो जाता है? 7 का हो जाएगा रितिका हुड्डा नाम रहता है इनका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 8 नंबर। 8 कहता है कि हाल ही में आयोजित किए गए 37वां राष्ट्रीय खेलों के आधिकारिक प्रायोजक कौन हो जाते हैं, है ना। हाल ही में आयोजित किए गए कौन सा? तो 37वां राष्ट्रीय खेल पूछा भी जा सकता है। 37वां राष्ट्रीय खेलों का प्राधिकरण जो है प्रायोजक कौन हो जाएगा? तो 8 नंबर देखिए, इसको पेटीएम हो जाता है। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, पेटीएम। ठीक है, पेटीएम हो जाता है, आंसर डी होगा। 9 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए युद्ध अभ्यास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। युद्ध अभ्यास 15-20 भी अगर याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे वहीं से पूछे जाएंगे, है ना। कहता है कि हाल ही में भारत और कजाकिस्तान, है ना, भारत और कजाकिस्तान की थल सेना और वायु सेनाओं के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था? यही सवाल आपसे पूछ रहा है ना। किसके बीच में? तो भारत कजाकिस्तान के बीच में कहता है। तो 9 का सवाल आपको हो जाएगा काजिंद अभ्यास हो जाएगा, है ना। काजिंद युद्धाभ्यास हो जाएगा। काजिंद भी अगर देखते काजिंद युद्धाभ्यास कौन? तो भारत कजाकिस्तान के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था। और किन के बीच? तो थल सेना, देखिए थल सेना और वायु सेनाओं के बीच में हुआ था यह। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हमारा 10 नंबर सवाल होता है। 100 क्वेश्चन है, बहुत ही VBI है आपके लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, बहुत ही VBI है। प्रतियोगिता दर्पण का ही निचोड़ है। प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ते होंगे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण का ही निचोड़ है, ये है सब है। तो प्रतियोगिता दर्पण को अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स के लिए प्रत्येक माह के लिए आता है ना। अगला सवाल है, कहता है कि हाल ही में आयोजित हुए 1 दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विश्व का सबसे तेज शतक किसने लगाया है? कहता है विश्व का सबसे तेज शतक बताइए किसने लगाया 10 में। ठीक है, हाल ही में आयोजित हुए 1 दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विश्व का सबसे तेज शतक किसने लगाया? 10 नंबर क्या हो जाता है? ये ग्लेन मैक्सवेल हो जाएंगे, है ना। ग्लेन मैक्सवेल हो जाएंगे। आंसर इसका आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा लगाया जाता है। अगला देखेंगे हम लोग। हाल ही में आयोजित, है ना, हाल ही में आयोजित किए गए पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, VBI हो जाएगा। कहता है कि हाल ही में आयोजित किए गए पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, यही सवाल पूछता है आपसे। 11 का क्या हो जाता है? 111 पदक जीता, है ना। आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाएगा।
भारत ने 111 जो पदक है वो जीता है, 111। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट, है ना, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है, कहते हैं कहाँ आयोजित हुआ, तो 12 नंबर क्या हो जाएगा, इसका आयोजन आपको देहरादून में होता है, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हो जाएगा, देहरादून, आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, देहरादून में। अगला सवाल देखा जाए, 13 नंबर सवाल है। 13 कहता है हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है, कहता है कि बताइए हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट, ठीक है, ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है, यही सवाल आपसे पूछता है 13। तो ये देखिए जियो स्पेस फाइबर इसको बोलते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, डी, जियो स्पेस फाइबर हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का है 14 नंबर, कहता है हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉलमार्क केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉलमार्क केंद्र खोलने वाला भारत का, है ना, किसका, तो भारत का पहला राज्य बन गया। 14 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये पहला राज्य आपका केरल बन जाता है ना, हॉलमार्क का जो लगाने वाले सभी अपने डिस्ट्रिक्ट में, और यही एक राज्य है जो भारत का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ इसको। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 15 नंबर। 15 देखिए, 15 कहता है कि हाल ही में फ्रांसीसी सेवेलियर डॉन्स लॉ ऑर्डर डेस आर्ट्स एंड डेस लेटेट्स किससे सम्मानित किया गया, है ना। 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। 15 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि बताइए हाल ही में जो फ्रांसीसी एक पदक है, और ये कहता है कि किस व्यक्ति को ये सम्मानित किया गया। सेवेलियर डॉन्स लॉ ऑर्डर्स डेंस आर्डर्स 8 डेस लेटर्स, और ये देखिए ये जो हो जाते हैं रिचा चड्ढा को यह सम्मान प्राप्त हुआ है फ्रांस के द्वारा। रिचा चड्ढा को यह सम्मान प्राप्त होता है ना। आगे का सवाल हमारा है 16 नंबर देखेंगे हम लोग। 16 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और हमास के बीच, है ना, किसके बीच, इजराइल और हमास के बीच, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, है ना। मसौदा जो प्रस्ताव है कहता है कि किसने प्रस्तुत किया है। 16 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये जो कंट्री है ये जॉर्डन है, और जॉर्डन के द्वारा ही संघर्ष विराम के लिए मसौदा जो प्रस्ताव था इसी को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया था जॉर्डन के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे 17 नंबर। 17 कहता है कि हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023, ठीक है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है। 17 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये दीप नारायण नायक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सिख, दीप नारायण नायक हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा शेर जिसने चांदनी पीली किसकी आत्मकथा है। 18 नंबर, है ना, कहता है किसकी आत्मकथा है, तो आत्मकथा का नाम देखिए क्या है, शेर जिसने चांदनी पीली, और कहता है कि किसकी आत्मकथा है। 18 नंबर क्या हो जाएगा, एस सोमनाथ का ये आत्मकथा हो जाता है। कौन है, एस सोमनाथ। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। अगला देखा जाए, अगला हमारा है 19 नंबर सवाल। 19 कहता है कि हाल ही में भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग, ठीक है। देखिए भारत की जब पहला आया और बिहार की पहला है और विश्व का पहला आ जाए तो सोचिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थापित की गई है। 19 नंबर सवाल है आपका, ठीक है, और इसे स्थापित किया गया हिमाचल प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया।
ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर जो सवाल है। 20 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रही, है ना, मी बेला वैक्सीन का संबंध किससे है। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, बताइए कि मी बेला वैक्सीन का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका संबंध आपको खसरा और रुबेला से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, खसरा और रुबेला से होता है। देखिए अभी हम लोग एकदम टारगेटेड चला रहे हैं बीपीएससी शिक्षक जो है 3.0 के लिए। तो 3.0 के लिए मतलब आपको पूरा जो टारगेटेड है वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, और साथ ही साथ वो डेली आपको 2-3 वीडियो भी स्टार्ट हो जा रहा है। और उसके बाद जो 70 बीपीएससी के लिए है, 70 बीपीएससी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। आप चाहें तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाता है खसरा और रुबेला हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, यह प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया, है ना। 21 नंबर सवाल है, कहता है बताइए हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया। इसका आंसर 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल है। 22 कहता है कि हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ हुआ है। कहता है कि हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहता है कि कहाँ हुआ है। तो 22 नंबर क्या हो जाएगा, ये गांधीनगर में होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे 23 नंबर। देखिए 23 कहता है यहाँ पे, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, है ना। फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। 23 नंबर सवाल है फिक्की का, तो अनीश शाह को नियुक्त किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनीश शाह को, है ना। 23 का आंसर क्या हो जाता है, सी, अनीश शाह को नियुक्त किया गया फिक्की का अध्यक्ष। अगला सवाल 24 नंबर कहता है कि हाल ही में भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास किया है ना। ये पूछा जा सकता है आपसे, युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत VBI है। 24 नंबर सवाल है, तो क्या हो जाएगा, देखिए सूर्य किरण 23 जो है यह भारत और नेपाल का युद्ध अभ्यास है, सूर्य किरण 23। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 25 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में BBC की 100, है ना, BBC की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली विमेन सूची 2023 कौन शामिल है। ठीक है, 25 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर और आरती कुमार राव हो जाते हैं। यह उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, है ना, इन लोगों को शामिल किया गया। 26 नंबर हम लोग देखेंगे। 26 नंबर सवाल है, कहता है हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश का निधन हुआ है ना। किसका, तो पूर्व न्यायाधीश का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है, यही पूछा जा रहा है ना। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश का निधन, सोचिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए इनका नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी, है ना। 26 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है, मीरा साहिब फातिमा बीबी इनका नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है। 27 में हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है ना। कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है, 27 हो जाता है। तो ये देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो जाता है ना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो जाता है। इसी खेलों के आयोजन की इन्होंने घोषणा की है। देखिए GS और करंट अफेयर्स जो है एक दिन का खेल नहीं होता है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए लगातार बने रहना पड़ेगा, और इसके लिए डेली आपको भी अपना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, GS अचानक नहीं हो जाता आपका स्ट्रॉन्ग, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मैथ रीडिंग नहीं है कि अचानक आप ये बूम कर जाएंगे।
तो जीएस में अपने स्कोर को, और जीएस के बल पे ही नौकरी होता है। जीएस जिसका बहुत बेहतर होगा, करंट जिसका बहुत बेहतर होगा, वही कंपटीशन को फाइट करेगा। ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ का देखा जाए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग फोकस करते हैं, बिहार टीचर हो जाता है, बीपीएससी हो जाएगा, स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है वो आधारित ही होता है जीएस पे। जिसका सबसे गहराई तक नॉलेज होगा वही कंप्लीट करता है बीपीएससी, यूपीएससी या स्टेट लेवल का। या ये कहें तो बीपीएससी का टीचर भी इतना इजी नहीं रह गया, इसमें भी मतलब समझिए कि स्टैंडर्ड प्रश्नों को शामिल किया जाता है। इसलिए बिना एससीईआरटी की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें के बगैर आपको काम नहीं चलेगा। हम जो एससीईआरटी की जो किताबें हैं, जो फैक्चुअल आप कह सके तो जैसे सारे सब, जैसे आप कह सकते हैं छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वां, 9वां, 10वां जो भी है, सारे क्लास का टॉपिक वाइज यानी कि कहीं के निचोड़ हम बता रहे हैं, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, और अधिकतर सवाल देखिए, अधिकतर सवाल जो है बिहार बीपीएससी टीचर वालों में इन्हीं किताबों से ही पूछा गया, बाहर से कहीं नहीं है। जो लोग इस किताब पे ज़्यादा फोकस किया, जो पढ़ा, वही कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलिए, ये खेलों के आयोजन की जो घोषणा है, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो जाता है। ठीक है, 28 नंबर, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्लन सैमुअल पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है ना। 28 नंबर, 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया किस पे, तो वेस्ट इंडीज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी, वेस्ट इंडीज को इन्होंने ये किया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 29 नंबर जो सवाल है उसको हम लोग करें। कहता है कि हाल ही में अग्नि, है ना, अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है, अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है, तो 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें, 30 नंबर जो सवाल है, कहता है हाल ही में UNWTO की केस स्टडी की सूची में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है ना। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन जो है को शामिल किया गया है। ये 30 नंबर देखिए, इसका आंसर केरल हो जाएगा। देखिए अधिकतर प्रश्नों का अगर मानते हैं कि नहीं आ पा रहा है, और भारत में जब पहला हो तो केरल नहीं तो गुजरात लगा भी देंगे, तो दोनों में कोई ना कोई हो जाता है ना। मतलब तुक्का हम बता रहे, अगर आप डायरेक्ट लगता है कि शायद हम नहीं जानते हैं, एकदम कन्फर्म नहीं जानते हैं, तो तुक्का में 2 चीज़ें हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे 30 नंबर जो सवाल है हमारा, है ना, ये भी 30 से दोनों एक ही आ गया। चलिए 31 नंबर हमारा सवाल है, इसमें कहता है कि हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार, है ना, पुरस्कार से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पुरस्कार जो है खेल हो जाता है, इंडेक्स हो जाएगा, युद्धाभ्यास हो जाता है, सब अलग अलग हम एपिसोड में आपको करा देंगे। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आते हैं, उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा है, पुरस्कार भी तो बहुत सारा है, लेकिन कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ये जानना जरूरी है। तो यहाँ देखिए नासा इम्पैक्ट प्लैनेट जो पुरस्कार है, कहता है कि किसे मिला है, 31 नंबर सवाल। तो देखिए डॉक्टर सुजीत रॉय जो है उन्हीं को यह पुरस्कार मिला। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। आगे हम लोग 32 नंबर सवाल देखेंगे। इसमें कहता है कि हाल ही में तुर्की से, है ना, भारत आ रहे मालवाहक जो जहाज है जिसका नाम क्या है, गैलेक्सी लीडर का, है ना, गैलेक्सी लीडर का क्या हुआ, अपहरण किसने किया है ना। ये पूछा जा सकता है, बहुत भी आई है आपके लिए। कहता है कि तुर्की से आ रहा जो मालवाहक जहाज है जिसका नाम गैलेक्सी लीडर का अपहरण पूछता है कि बताइए किसने किया, है ना। 32 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हुती विद्रोहियों के द्वारा ही किडनैप कर लिया गया गैलेक्सी लीडर को, है ना। किसके द्वारा, तो हुती विद्रोहियों के द्वारा। आंसर आपका सी हो जाएगा, हुती विद्रोहियों के द्वारा जो मालवाहक जो जहाज था गैलेक्सी लीडर, इसका अपहरण कर लिया गया, है ना।
आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल। 34 देखिए, कहता है कि वर्ष 2024 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का मेजबान देश कौन है ना। किसका? वर्ष 2024 में। सेशन भी याद होना चाहिए, वर्ष अगर नहीं याद होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये 34 नंबर सवाल हो जाएगा। 34 कहता है कि 2024 में होने वाले कौन सा, तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का मेजबान देश कौन हो जाएगा। तो ये देखिए 34 नंबर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका मेजबान देश होगा। आगे हम लोग देखें 35 नंबर जो सवाल है हम लोगों का, ठीक है। 35 नंबर कहता है कि हाल ही में पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहता है कहाँ जीता, है ना। एक ही प्रश्न है, 2-3 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता और कह रहा है कि कहाँ जीता, तो 35 नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाता है, कतर में इन्होंने जीता था। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा, कतर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए 36 नंबर सवाल हमारा है। कहता है कि हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, है ना, हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक कौन बने हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक कौन बने हैं, तो 36 का क्या हो जाएगा, आलोक शर्मा हो जाते हैं, है ना। आलोक शर्मा होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आलोक शर्मा के द्वारा इसको किया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल है। 37 कहता है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किस राज्य की मछली, है ना, किस राज्य मछली घोषित किया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य की मछली जो होता है, राजकीय मछली कह सकते हैं, किसे घोषित किया गया है। 37 नंबर सवाल देखिए, तो आपको क्या हो जाता है? घोल मछली हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? घोल मछली। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना, घोल मछली को कहते हैं। आगे हम लोग देखें 38 नंबर जो सवाल है। 38 कहता है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ठीक है, कहता है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो 38 नंबर क्या हो जाएगा? ये वीर दास हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वीर दास के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 38 हो जाएगा। आगे देखा जाए 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में ईट राइट स्टेशन, है ना, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन किस राज्य के हैं, है ना। कौन सा? तो रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन किस राज्य के हैं। तो 39 क्या हो जाएगा? ये देखिए असम राज्य के हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, असम राज्य के। आगे देखा जाए 40 नंबर सवाल है। 40 कहता है कि हाल ही में आयोजित आईसीसी पुरुष, है ना, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, है ना। कहता है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब कहता है कि किसने जीता। ये 40 नंबर सवाल हो जाता है। क्या हो जाएगा? किसने जीता? आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। आंसर क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस खिताब को जीता गया। चलिए आगे देखा जाए 41 नंबर सवाल है। कहता है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। हाल ही में इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो 41 नंबर सवाल क्या होता है? तो 41 नंबर सवाल आपका हो जाएगा, है ना, ए और बी दोनों हो जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 42 नंबर सवाल होता है। कहता है कि हाल ही में भारत यूएसए का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित, है ना, हुआ।
हाल ही में देखा जाए तो भारत यूएसए का ब्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास जो है कहाँ आयोजित हुआ। 42 नंबर सवाल क्या होता है, इसका आंसर आपको मेघालय हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। मेघालय में ये युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, मेघालय। 43 नंबर सवाल देखिए, इसमें कहता है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त, ठीक है, जीआई टैग प्राप्त सी बकथॉर्न का संबंध किस राज्य से है। 43 नंबर देखिए जीआई टैग जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में है, और ख़ास करके अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार में जितने भी जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, है ना, वो सारा का सारा जो है वर्ष के अनुसार उसे याद रखें, उसका फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ संबंध भी याद रखें, किस डिस्ट्रिक्ट का जो उत्पाद है वहाँ प्रसिद्ध है, उसका भी संबंध, जो तालुकात है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कहता है कि हाल ही में जीआई टैग जो प्राप्त है सी बकथॉर्न का संबंध कहता है 43 की किससे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा, लद्दाख से होता है। चलिए 44 नंबर देखेंगे हम लोग। 44 कहता है कि हाल ही में विश्व का पहला, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है। वैसे इतना विकसित हो रहा है दुनिया, विश्व का पहला इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है ना। तो 44 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए मिका हो जाता है। आंसर क्या होगा, मिका, है ना, मिका, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लिखा है द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीईओ ह्यूमनॉइड रोबोट हो जाएगा, है ना, रोबोट। चलिए आगे देखेंगे। 45 नंबर हमारा जो सवाल है, कहता है कि हाल ही में आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, है ना, कौन सा, आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। 45 नंबर सवाल क्या होता है, 45 नंबर क्या होगा, डायना एडोलजी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डायना एडोलजी हो जाती हैं। ठीक है, 46 नंबर जो सवाल है, 46 नंबर, हाल ही में यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है। 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए बाहर होने की घोषणा रशिया के द्वारा किया गया। आंसर क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर हम लोग देखेंगे। 47 कहता है कि हाल ही में जीआई टैग वेरिनाग चाय, है ना, वेरिनाग चाय का संबंध किस राज्य से है। 47 नंबर, वेरिनाग चाय का संबंध देखिए उत्तराखंड से हो जाता है। 47 का क्या हो जाएगा, बी हो जाता है ना। 47 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 48 नंबर सवाल। 48 कहता है कि भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23, ठीक है, और समन्वित गश्त जो है कोरपेट का आयोजन कहता है कि कहाँ किया गया, है ना। कोरपेट का जो आयोजन है ये कह रहा है कहाँ किया गया, किसके बीच में है, बोंगो सागर जो है 23 जो युद्धाभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और कहता है कि कॉरपोरेट का आयोजन बताइए कहाँ किया गया है। 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर विशाखापत्तनम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, ए विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर सवाल देखेंगे। हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है ना। कहता है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड कहता है कि किसे मिला है। तो 49 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, श्री हरि नटराजन को मिला, नटराज को। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, श्री हरि नटराज को प्राप्त होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 50 नंबर। कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, कौन सा, तो 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहता है कि कहाँ आयोजित किया गया, किसका, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का। 50 नंबर क्या हो जाएगा, इसका देखिए आंसर ए हो जाता है, कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया। आंसर ए हो जाएगा, कहाँ पे, कोपेनहेगन में। चलिए 51 हम लोग देखते हैं। हाल ही में आयुर्वेद दिवस
है ना, हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो 51 क्या हो जाएगा? 10 नवंबर को हो जाता है। आंसर ये हो जाएगा 10 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 52 नंबर सवाल है। 52 कहता है कि हाल ही में वर्ष 2027 और 28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी किसने प्रदान की है ना। 27-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी कहता है कि किसके द्वारा, किसने प्रदान किया है। 52 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये आंसर देखिए महाराष्ट्र हो जाता है। 52 का महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा यह मंजूरी प्रदान किया गया है। 53 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 53 कहता है हाल ही में पहली इंडस, है ना, इंडस एक्स निवेश बैठक, कहता है कि पहली इंडस एक्स निवेश बैठक का आयोजन कहता है कि कहाँ हुआ। 53 नंबर सवाल क्या हो जाए? कहाँ हुआ? तो ये देखिए ये नई दिल्ली में इसका, है ना, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किसका? इंडस एक्स निवेश बैठक का। आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 54 नंबर। 54 नंबर कहता है कि हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? कहता है कि समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए कहता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है किसने लॉन्च किया है। 54 नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाता है? तमिलनाडु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, है ना। 54 क्या हो जाता है? तमिलनाडु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अगला देखेंगे 55 नंबर सवाल। 55 कहता है कि हाल ही में पहली बार, है ना, हाल ही में पहली बार T20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक, है ना, T20 प्रतियोगिता क्या है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता, है ना। कहते हैं हाल ही में पहली बार T20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता, है ना। 55 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो ये देखिए पंजाब के द्वारा जीता गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। क्या हो जाएगा? पंजाब के द्वारा जीता गया। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 56 नंबर सवाल है। 56 कहता है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने पद से इस्तीफा दिया, है ना। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने पद से क्या किया? इस्तीफा दिया। 56 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये देखिए ये कंट्री हो जाता है पुर्तगाल, है ना। क्या हो जाएगा? कहता है किस देश के प्रधानमंत्री? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा नाम है इनका। आगे देखते हैं 57 नंबर जो सवाल है हम लोग का। कहता है हाल ही में केंद्र सरकार किसके साथ पहले रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं, है ना। 57 नंबर सवाल क्या हो जाता है? ये भूटान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है भूटान के द्वारा, ठीक है। आगे हम लोग देखें 58 नंबर। 58 नंबर सवाल है। ये कहता है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, है ना, 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? कहता है कि बताइए हाल ही में जो जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा हो जाता है? तो 58 का क्या हो जाएगा? चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा पेटेंट जो है ना इसी को आवेदन किया गया था, चीन के द्वारा किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल है हम लोग का। 59 कहता है कि हाल ही में 59 कहता है हाल ही में एक माह में सर्वाधिक यानी कि 16.1 मिलियन टन का कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? कहता है भारत का पहला बंदरगाह कौन हो जाएगा? 59 नंबर। तो ये देखिए मुंद्रा बंदरगाह हो जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? मुंद्रा बंदरगाह है, ये आंसर आपका हो जाता है। चलिए 60 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। 60 कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? 60 नंबर सवाल है। सदस्य देश कौन बना? 60वां सदस्य कहता है, नहीं 60वां 95वां जो सदस्य है किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन होता है?
तो ये देखिए इसका आंसर आपको चिली हो जाएगा। 60 का आंसर क्या है, सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखा जाए। 61 नंबर सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है। वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे हो जाता है। 61 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए रिवर डॉल्फिन से होता है इसका संबंध जो है, किससे, तो रिवर डॉल्फिन से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। 62 नंबर सवाल है, 62 कहता है कि हाल ही में आयोजित सुल्तान जोहार कप, है ना, सुल्तान जोहार कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, है ना, कौन सा पदक जीता, भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो 62 का क्या हो जाएगा, देखिए कांस्य पदक जीतता है, ठीक है, कांस्य पदक जीतता है। और चलिए आप लोग अच्छे से भी पढ़ाई करिए, एकदम करंट अफेयर्स से एकदम मजबूत करिए। हर सब्जेक्ट पे 3-3 घंटे भी अगर देते हैं, 4-4 घंटा भी देते हैं तो बहुत है, बहुत अच्छा हो जाएगा। डेली पढ़िए। सफल और असफल में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि जो सफल होते हैं रोज़ पढ़ते हैं, 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं। अभी पढ़िएगा, अभी सफल हो जाइएगा, बहुत बड़ी बात नहीं। सफलता का एक ही मूल मंत्र है मेरे ख्याल से, रोज़ पढ़िए, रोज़ 10 से 12 घंटा पढ़िए, लेकिन सटीक किताबों के साथ, सही गाइडलाइन के साथ पढ़िए। 1 साल किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा इस चैनल को भी आप लोग फोकस करते रहिए, है ना, अपने दोस्तों के बीच में और अपने साथी संगियों के बीच में थोड़ा सा इसको फैलाया करिए। अब आप लोग समझदार हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि मेहनत किया जा रहा है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 63 नंबर सवाल। हाल ही में मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी किया है, ठीक है। और कमेंट्स भी कम से कम करिए कि आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट मिलता रहेगा और एनर्जेटिक आदमी बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए 63 नंबर जो सवाल है हमारा, 63 का हो जाएगा UNDP हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। UNDP कहता है कि मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी किया, तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखिए 64 नंबर जो सवाल है। 64 कहता है कि हाल ही में चर्चा रहा, कौन सा चर्चित ज़्यादा रहा है, तो ऑपरेशन ऑल क्लियर, है ना। कहता है कि ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है, 64 नंबर। तो ये देखिए इसका संबंध आपको, जो कंट्री है उसका नाम है भूटान। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, भूटान से ऑपरेशन ऑल क्लियर। चलिए हम लोग 65 नंबर देखेंगे। कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना, कौन सा, तो टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है, 65 नंबर सवाल क्या हो जाता है, ये देखिए एंजेलो मैथ्यूज हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए, एंजेलो मैथ्यूज हो जाएगा। 66 नंबर सवाल देखेंगे। 66 कहता है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है। कहता है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दिया है, तो 66 क्या हो जाएगा, शेख हसीना को दिया गया जगह, ठीक है। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, शेख हसीना को टाइम मैगजीन ने क्या किया, जगह दिया है। चलिए 67 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में NMDC ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है, पहली सोने की खान प्रारंभ की है किसने, NMDC ने, है ना। 67 नंबर सवाल, ये देखिए ये जो कंट्री है इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह प्रारंभ किया जाता है ना। 68 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 68 देखिए कहता है कि हाल ही में NTPC REL की पहली नवीकरणीय जो परियोजना है दयापार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ, दयापार पवन परियोजना जो है कहाँ प्रारंभ हुआ, 68 नंबर। यो देखिए ये गुजरात हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गुजरात में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 69 नंबर जो है। कहता है हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया, है ना। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो 69 नंबर क्या हो जाएगा, हीरालाल सामरिया को।
आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाएगा। हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़े। 70 नंबर। 70 कहता है कि हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है ना। कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये क्या हो जाएगा 70 का? तो 70 का देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। इनफुस हो जाएगा। मिशन जो है इसी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 71 नंबर जो सवाल है वो देखिए। 71 कहता है यहाँ पे, 71 कहता है हाल ही में जल के लिए महिलाएं, हाल ही में जल के लिए जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है ना। कहता है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है हाल ही में जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो क्या हो जाएगा 71 का? तो 71 का देखिए आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आंसर आपका सी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 72 नंबर कहता है हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? 72 नंबर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे इसमें, जैसे जोसेफिना बेलमोंटे हो जाएंगे, फंडाको एलन मैकार्थर हो जाएगा, जोस मैनुअल मोलर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाता है ना। अगला हम लोग देखेंगे 73 नंबर जो सवाल है। कहता है कि हाल ही में सफ़ेद हाइड्रोजन, है ना, सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? हाल ही में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो 73 नंबर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा, है ना। 73 नंबर का क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाता है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला देखिए हम लोग 74 नंबर। 74 कहता है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? 74 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको शिलोंग में किया जाता है। आंसर क्या है? सी हो जाता है, शिलोंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 75 नंबर। तो 75 नंबर कहता है कि हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? 75 नंबर किसने वापस लिया है? तो क्या हो जाएगा? ये देखिएगा ये रूस के द्वारा वापस लिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 75 76 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए 76 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध, है ना, प्रचंड का संबंध कहता है किससे है? 76 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हेलीकॉप्टर से इसका संबंध रहता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 76 का, है ना। चलिए आगे देखा जाए 77 नंबर जो सवाल है हमारा। देखिए कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, कौन सा नौकायन जो चैंपियनशिप जो है क्या नाम है? रेगाटा कहता है कहाँ आयोजित हुआ है? रेगाटा, है ना। तो 77 नंबर देखिए ये महाराष्ट्र में इसका आयोजित हुआ, महाराष्ट्र में, है ना। ये यहीं पे रेगाटा जो है ये महाराष्ट्र में आयोजित हुई है। चलिए अगला देखेंगे 78 नंबर। 78 कहता है कि हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, है ना। 78 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? देखिए कहता है हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार CBSE, है ना, CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहता है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 78 नंबर सवाल क्या हो जाता है? UAE में किया जाएगा। आंसर क्या है? ए आंसर हो जाता है, UAE में, ठीक है। चलिए 79 नंबर हम लोग देखेंगे। 79 कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कूसा का संबंध कहता है किसका? प्रोजेक्ट कूसा का संबंध किससे है? 79 नंबर सवाल हो जाता है। और इसका संबंध जो है प्रोजेक्ट कूसा का, इसका संबंध आपको DRDO से है ना, DRDO से इसका संबंध हो जाता है। चलिए 80 नंबर हम लोग देखेंगे। 80 कहता है कि हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है ना। 80 नंबर क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया? 80 नंबर क्या हो जाएगा? साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया। 80 का क्या हो जाता है? 80 का बी आंसर होगा, साइमा वाजिद को, है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है।
हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ किया गया, है ना। 81 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये कर्नाटक में प्रारंभ किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। 82 नंबर क्या हो जाएगा, तो नंदिनी दास को चुना गया। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। इसमें है 83। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कहता है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं 2022 में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य में है। सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहता है, बताइए किस राज्य में है। 83 नंबर क्या हो जाएगा, यह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर देखेंगे हम लोग। 84 कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन, है ना। ऑपरेशन बाइसन का संबंध कहता है कि किससे है, ऑपरेशन बाइसन का। 84 नंबर सवाल, तो ये देखिए इसका संबंध आपको लद्दाख से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 85 नंबर सवाल की तरफ। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है ना। 85 नंबर सवाल कहता है 85 नंबर किस तालिका पे, तो ये तालिका नंबर दूसरा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेकंड तालिका इनका होता है यहाँ पे। ठीक है, 86 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 86 कहता है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है। हाल ही में क्या, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार कहता है किस राज्य को दिया गया। तो 86 नंबर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। 86 का क्या है, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 87 नंबर सवाल देखेंगे। 87 देखिए, कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया, है ना। किसका, पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया, किसके द्वारा, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, है ना। और 87 नंबर जो सवाल है ये देखिए गुजरात हो जाता है। 87 नंबर का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। गुजरात से ही प्रारंभ किया इन्होंने। और 88 नंबर सवाल देखेंगे। 88 में हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है। 88 नंबर सवाल, तो देखिएगा इसमें कोझिकोड भी हो जाएगा और ग्वालियर भी हो जाएगा। आंसर ए और बी दोनों हो जाता है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, 89 नंबर हम लोग देखेंगे। तो 89 नंबर देखिए, कहता है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहता है कि बताइए 89 नंबर कहाँ हुआ है। तो क्या हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में हो जाता है ना। उसके बाद 91 नंबर हम लोग देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, है ना, को किसने मंजूरी प्रदान की है। 91 नंबर क्या हो जाता है, तो इसका देखिए ये उत्तराखंड के द्वारा मंजूरी प्रदान किया जाता है ना। 91 नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 92 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार, ठीक है, कौन सा 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 92 नंबर देखिए लियोनेल मैसी हो जाएंगे, यहाँ पे सी हो जाता है। लियोनेल मैसी को ये पुरस्कार दिया गया है, ये 8वीं बार पुरस्कार इनको दिया गया। 93 नंबर देखिए। 93 कहता है, हाल ही में दिवंगत हुए जलवायु वैज्ञानिक और ग्लोबल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किस देश से है। सलीम उल हक का संबंध कहता है, बताइए 93 नंबर किससे है। तो इनका संबंध जो है यह बांग्लादेश से हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बांग्लादेश से। चलिए अगला देखते हैं 94 नंबर। 94 कहता है कि हाल ही में समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध कहता है किस मंत्रालय से हो जाता है। 94 नंबर का, 94 का देखिए संस्कृति मंत्रालय से इसका संबंध हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 95 नंबर जो सवाल है। 95 कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा क्यूबसैट उपग्रह, है ना, क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सेट किस विश्वविद्यालय से संबंधित हो जाता है। तो 95 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। 95 क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, है ना।
95 का डी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इनका संबंध होता है। 96 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, कहता है हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रश्न पूछा भी जा सकता है, ठीक है। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है, ये सवाल आपका 96 हो जाता है। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में इसको खोज किया गया। 96 का आंसर क्या है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, 97 की तरफ चलते हैं, जल्दी ही समाप्त होने वाला है। हाल ही में मेरा हाउचोंगबा उत्सव, है ना, मेरा हाउचोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया। 97 नंबर क्या हो जाएगा, तो मणिपुर में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 98 नंबर सवाल की तरफ। कहता है हाल ही में चर्चा में रहा सिंगूर संयंत्र विवाद, है ना, सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध कहता है कि किस राज्य से है। 98, तो इसका जो संबंध है आपको कहाँ से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। आंसर क्या है, बी। चलिए ये हमारा है 99 नंबर सवाल जो है, कहता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया। देखिए दिवस से भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए दिवस भी कुछ जो दिवस है उसको रटा करिए, ठीक है। तो कहता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो 2023 कब मनाया गया। 99, देखिए 99 का आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को, है ना। 99 का आंसर क्या हो जाता है, डी, 31 अक्टूबर को। चलिए इस सेशन का हमारा अंतिम सवाल ये रहा, कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया। 100, और ये देखिए ये जो मनाया गया 3 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये सेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है। प्रत्येक माह का लगभग जो भी प्रतियोगिता दर्पण का प्रत्येक माह का होगा वो हम कराएंगे। और एक और भी प्रतियोगिता दर्पण का ही सेशन चलता है, वो पूरा डिटेल से आप अपना किताब लेकर के बैठे रहिए और वहाँ पे पढ़िए, ठीक है। जो सबसे मुख्य बिंदु है जो हाईलाइट किया जा सके, है ना, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है, उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए इस सेशन के लिए थोड़ा लाइक भी करा करिए आप लोग, है ना, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके थोड़ा सहयोग से ही मतलब हम लोग का भी ऊर्जा जो है क्रिएट होते रहता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत आप लोगों को।